दक्षिणी ईरान की यह वीडियो है जहां कुछ ही घंटों पहले अमेरिकी फौज ने 50 नहीं, 60 नहीं, 70 नहीं, पूरी 500 मिसाइलें गिराई हैं। जी हां, पिछले 12 घंटों में सिर्फ और सिर्फ दक्षिणी ईरान के शहरों पर 500 क्रूज मिसाइलें गिराई हैं अमेरिका ने। और इतना ही नहीं, इसके अलावा बंकर बस्टर बम का भी इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं दूसरी फुटेज। बंकर बस्टर बम जो गहराई में ईरान की फैसिलिटीज हैं, उन्हें तबाह करने के लिए इस्तेमाल किए और रिपोर्ट्स के अनुसार ये भी सैकड़ों की संख्या में गिराए गए हैं। और इस समय अमेरिका का पूरा फोकस है सिर्फ और सिर्फ दक्षिण ईरान पर। लगातार भारी बमबारी की जा रही है और इसके पीछे कारण है यह। स्क्रीन पर आप देखिए, कुछ ही मिनट पहले ट्रंप ने कहा है कि ईरान मिनट्स अवे फ्रॉम मेकिंग न्यूक्लियर बम, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद यह बात कबूल ली है कि ईरान अब बस कुछ ही दूर खड़ा है एक परमाणु बम बनाने से। वो काफी हद तक करीब पहुंच चुका है इसके। वहीं कई रिटायर्ड CIA अधिकारियों का कहना यह है कि अगर ट्रंप कह रहे हैं न कि मिनट्स अवे, मतलब ऑलरेडी बनाया जा चुका है, सिर्फ टेस्टिंग की देरी है और ईरान बस जानबूझकर इसकी टेस्टिंग नहीं कर रहा। आप कहोगे कि यार, जब उन्होंने न्यूक्लियर बम बना लिया है तो टेस्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि ऐसा करते ही सारे हमले रुक जाएंगे। क्योंकि तब डिटरेंस होगा कि अगर अमेरिका ने अटैक किया तो ईरान न्यूक्लियर बम अरब देशों पर गिरा देगा या इजराइल पर गिरा देगा। इसलिए सब डर कर पीछे हट जाएंगे। तो अगर सच में बना लिया है तो ईरान को टेस्टिंग करनी चाहिए। लेकिन यही आप जियोपॉलिटिक्स का गेम नहीं समझ रहे। देखिए, अमेरिका चाहता है कि वो जमीन पर फौज उतारे। वो इराक की तरह एक ग्राउंड ऑपरेशन करना चाहता है ईरान में, क्योंकि तभी रिजीम चेंज संभव है। आप ऊपर से चाहे कितने भी बम गिरा लो, 500 गिराए हैं ना, कल को 700 गिरा लो, लेकिन उससे आप सिर्फ ईरान की मिलिट्री को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ईरान में तबाही मचा सकते हैं। लेकिन रिजीम चेंज करना इससे इतना पॉसिबल नहीं है। आपको बूट्स ऑन द ग्राउंड करना पड़ेगा, फौजी उतारने पड़ेंगे, तभी यह संभव है। लेकिन अमेरिकी फौज अकेले यह नहीं कर सकती। उसे चाहिए नाटो की सपोर्ट, और नाटो अभी अमेरिका की मदद करने को तैयार है नहीं, क्योंकि उसे भरोसा नहीं है अमेरिका पर। लेकिन अगर कल को तुरंत ईरान एक न्यूक्लियर टेस्ट कर लेता है ना, सिनेरियो पूरा बदल जाएगा। नाटो छोड़ो, अरब देश मैदान में उतर आएंगे अमेरिका के साथ। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप एक तरीके से फियर मॉन्गरिंग कर रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि ईरान बस मुहाने पर खड़ा है एक न्यूक्लियर बम बनाने के। यही कारण है कि कुछ लोगों का मानना है कि ट्रंप सिर्फ डरा रहे हैं ताकि सारी दुनिया उनका साथ दे और वह एक ग्राउंड अटैक लॉन्च कर सकें ईरान के खिलाफ। वहीं ज्यादातर लोगों का मानना यह है कि यह कोई डराने वाली बात नहीं है, यह एक हकीकत है और इसे अब दुनिया को एक्सेप्ट करना चाहिए कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बन चुका है। जो भी हो, इस समय युद्ध बहुत इंटेंस हो चुका है और आने वाले कुछ घंटों में यह और भयानक होगा, क्योंकि उधर से ईरान भी रिटेलिएट कर रहा है। लगातार जो 4 मेजर कंट्री हैं, बहरीन, कतर, कुवैत और ओमान, इन चारों देशों पर लगातार स्ट्राइक करी जा रही है। रह रहकर वहां पर ड्रोन और मिसाइलें गिरा रहा है ईरान, क्योंकि यहीं से अमेरिका लगातार उड़ान भरवा रहा है लड़ाकू विमानों को, जो जाकर बम गिरा रहे हैं ईरान के ऊपर। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि अरब के 2 देश सहमे हुए हैं, एक सऊदी, दूसरा UAE। वो लगातार ईरान से संपर्क में हैं और उसे आश्वासन दे रहे हैं कि हमारी जमीन का इस्तेमाल आप पर हमला करने के लिए नहीं होगा, इसीलिए आप हमारे ऊपर अटैक मत करना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अरब के 2 सबसे ताकतवर देश, जिनके पास मिलिट्री के मामले में, हथियारों के मामले में सबसे ज्यादा ताकत है, सऊदी और UAE, वो दोनों ईरान के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, चुपचाप उसके साथ समझौता कर रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। इससे आप समझ सकते हैं कि अरब वर्ल्ड में इस युद्ध का जो इम्पैक्ट है वो कितना ज्यादा ड्रास्टिक है। इसने ईरान के पक्ष में पूरा माहौल बना दिया है गल्फ में, और आज की तारीख में ईरान नंबर 1 बॉस है पूरे अरब वर्ल्ड का। आपको चाहे यह पसंद हो या ना हो, लेकिन रियलिटी अब यही है।